बहादुर हमारे योद्धा थे, उनके बारे में एक शब्द ही बोला तो मर्यादा हम छोड़ते कि हम बहुत अनुशासित रहते हैं, बहुत लोग छत्तीस कौम का सम्मान करते हैं, लेकिन देश के राणा साहब जैसे लोगों के लिए ऐसे बोल रही है। मैं समझता हूँ देश उठो आ जाएगी, मोदी जी नहीं संभलेगा। अब किसी पार्टी गुलाम नहीं है, हम हमारी परंपरा को जिंदा रखते हैं। हमारी 28,000 राजन जोहर की है, आज कौम की छोटी सी बात के लिए मुंह दिखाने के लिए कितने बड़े युद्ध लड़े हमने कोई अनाज की लड़ाई नहीं लड़ी है, जमीन की लड़ाई लड़ी है, हमने अस्मिता की लड़ाई लड़ी है। आज हमारे शूरवीरों के बलिदान से तुम स्वतंत्र बैठे हो और आज उन्हीं शूरवीरों के लिए तुम अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो। मेरी प्रधानमंत्री जी से भी ये मांग है कि ऐसे व्यक्ति को सदन से सदस्यता रद्द ही न करी जाए, उसे देश निकाला दिया जाए, ऐसे गद्दार को यहाँ से देश निकाला दिया जाए। बाबर की औलाद, तू यहाँ पर देश में रहने लायक नहीं है, तूने सनातनियों के सम्मान पे आघात किया है, तू देश में रहने लायक नहीं है। और ये सिर्फ, मैंने जैसे कहा, ये सिर्फ एक झांकी है। शतरानी जानती है अपने राजपूत भाइयों के साथ मिलकर के कि कैसे तेरा इलाज किया जाए। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे देश में चक्का जाम करेंगे और प्रधानमंत्री जी से मांग करेंगे कि इस व्यक्ति को, रामजी लाल नाम बोलते हुए शर्म आती है, बाबर लाल को देश निकाला दिया जाए, बाबर लाल सुमन को देश निकाला दिया जाए, सदन से सदस्यता ही रद्द नहीं करी जाए, उसे देश निकाला दिया जाए। जय भवानी, 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 जय भवानी। देखो, सर्व समाज की तरफ से हम 2 दिन का टाइम रामजी लाल को देते हैं, अखिलेश यादव को देते हैं। अखिलेश यादव 2 दिन के अंदर या तो इसको माफी दो, अब खत्म ही होगी माफी, हम देंगे नहीं, माफी नहीं चाहिए। माफी का कोई कहीं रास्ता बचा नहीं है। मोदी जी से, लोकसभा अध्यक्ष जी से ये निवेदन है, इसकी जो सदस्यता है वो बर्खास्त करे। अब माफी नहीं देंगे, रूपाला को हमने माफी दे दी, अर्जुन मेघराज को हमने माफी दे दी, अब इसको माफी नहीं देंगे बिल्कुल। दूसरा, ये तो एक छोटी मछली है, ये तो एक छोटी मछली है, इसके पीछे जो बड़े मगरमच्छ है उनको भी पहचानना है। ये इशारा कहां से हो रहा है और कहां से हमारे समाज को नीचा दिखाने की कोशिश आ रही है। ये इसको 2 दिन के अंदर इसकी सदस्यता अगर रद्द नहीं की तो हम सड़कों पे आएंगे, मोदी जी से या किसी से भी ये हम नहीं समझ पाएंगे। इसकी जिम्मेदारी फिर मोदी जी की या फिर अखिलेश यादव या किसी की भी होगी। हम जो करेंगे वो क्या कर सकते हैं वो आपको सबको पता है। और राजपूत हमेशा से टारगेट रहे। अब ये देखना होगा कि कौन सी ऐसी संस्था है, कौन सी ऐसी आक्रांता शक्तियां हैं जो इनको फंड करती है और ये राजपूतों के खिलाफ बोलते हैं। कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो इनको फंडिंग दे रही है, जो हम क्षत्रियों के खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ कोई उठ करके आ जाता है, कोई उठ करके आ जाता है। आज ये संगोष्ठी इसीलिए रखी गई है राजपूत सभा के मंच से हमारे अध्यक्ष साहब राम सिंह जी चंदाई जी के नेतृत्व में कि क्षत्रियां इसके लिए एक इतना बड़ा आंदोलन करेंगी कि भूल जाएंगे पूरे देश में इस तरह के आक्रांताकारी कि अपने मुंह से राजपूतों के खिलाफ कोई शब्द निकाल दे। हम क्षत्रियों ने तलवार रखी है लेकिन हमने हथियार चलाना आज भी नहीं किया है। और बाबर लाल सुमन, तेरा नाम आज से बाबर लाल सुमन है। तेरे लिए ये कफन लाई हूँ क्योंकि तू हिंदू तो है नहीं, तो इसलिए दौलत खान तेरे लिए कफन लाई हूँ। ये कफन हम सब क्षत्रियां तुझे यहाँ से भेंट करके भेज रहे हैं, सब क्षत्रियां इस पे अपने अपने सिग्नेचर करके तुझे भेज रहे हैं। पूर्वजों के सम्मान में और समाज मैदान में, पूर्वजों के सम्मान में, महिला शक्ति मैदान में, पूर्वजों के सम्मान में, महिला शक्ति मैदान में, आवाज दो, एक है, आवाज दो, हम एक हैं। राणा संघा के सम्मान में, मैदान में, सभा के सम्मान में। बोलते हुए इसके आगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का नाम इस्तेमाल करने में मेरे को वो हो रही है कि इस आदमी के आगे दौलत खान सुमन होना चाहिए। और इस दौलत खान सुमन के लिए हम ये कफन भेंट कर रहे हैं क्योंकि ये हिंदू की तो हिंदू माँ से पैदा हुआ तो नहीं लग रहा है, ये तो आक्रांताकारियों से पैदा हुआ दौलत खान और बाबर का वंशज है, इसलिए उसके लिए एक कफन भेंट किया जा रहा है। और हमारे जो पूर्वज, हमारे जो शूरवीर भारत के, उनके लिए आप इस तरह की अभद्र भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो और फिर ये कहते हो कि मैं सदन का एक सम्मान्य सदस्य हूं, उसके लिए धिक्कार है।
मैं प्रधानमंत्री जी से ये बोलना चाहूंगी कि ऐसे व्यक्ति को माफी नहीं, ऐसे व्यक्ति को काला मुंह करके देश निकाला दिया जाए, क्योंकि वो देश गद्दार है। जो देश के शूरवीरों के ऊपर आघात कर सकता है वो देश के लिए गद्दार है, उसे देश निकाला दिया जाए। अब अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, बोल दीजिए। हाँ भाई सर। देखिए, महाराणा सांगा के बारे में जिस तरीके से बात करी है, महाराणा सांगा एक ऐसे शख्सियत थे, ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने सबसे पहले अकबर को बाहर निकालने का काम किया और खानवा का युद्ध उन्होंने लड़ा। और युद्ध लड़ने के बाद मूर्छित हो गए कुछ लोग, उनको बाहर ले आए। जब उनको होश आ गया तो उन्होंने सामंतों को फटकार लगाई कि मेरे को युद्ध भूमि से बाहर क्यों लाए। ऐसे व्यक्ति के बारे में ऐसी अभद्र भाषा, ऐसी ओछी राजनीति करना, अपने आप को ऐसी भाषा बोलकर मीडिया के सामने उछालना, ये सबसे ओछी राजनीति है। और उनकी जो राजनीति है अब तक, देखिए जो राम मंदिर था, राम मंदिर को तोड़ के वो ढांचा बनाया गया और उस ढांचे को तोड़ा तो उसमें साबित हो गया कि वास्तव में राम मंदिर था। तो राम मंदिर हिंदुस्तान का है, राम मंदिर यहाँ नहीं बनेगा तो वो बाहर बनेगा क्या। परंतु हमारे हिंदू जाति के लोग इस तरीके जिस तरीके से दौलत खान बोल रही हैं, तो दौलत खान उर्फ रामजीलाल सुमन हो गया वो। तो रामजीलाल सुमन तो रहा नहीं, वो तो इन आक्रांताओं से पैदा हुई चीज़ है। तो वो उनका जो डीएनए है, इस तरीके का डीएनए जो हिंदुस्तान में आ गया, उस डीएनए के खिलाफ हम सब हैं। जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, जब औरंगजेब ऐसा व्यक्ति था जिसने हिंदुओं के ऊपर इस तरीके से अत्याचार किया, सबसे ज़्यादा अत्याचार उसने औरंगजेब ने किया और उसको सहन किया। मैं तो कह रहा हूँ सहन नहीं करना चाहिए। ऐसी विपरीत परिस्थिति में राजा मान सिंह जी ने वो सहन नहीं की, उन्होंने जितने मंदिर तोड़े उनको वापस बनाए। और जब अकबर ने दीन इलाही जो धर्म चालू किया, उस धर्म के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और उनकी डोडी वगैरह बंद की और उनको काफ़ी यातनाएं दी गई। परंतु उस समय में एक कूटनीति थी मान सिंह जी की, जय सिंह जी की, जो इन आक्रांताओं को भगाया और उनके साथ रह के भगाया। ऐसे कूटनीति के हमारे महापुरुष थे। और इस तरीके से महाराणा सांगा के बारे में बोलना, उनको तो देश में नहीं पूरी दुनिया में पूछते हैं। जब इब्राहिम वो जो अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ राजस्थान में आया और उसकी माँ ने कहा अब्राहम लिंकन कि आप हिंदुस्तान जा रहे हो तो क्या करोगे, कि मैं हिंदुस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, वहाँ बात करूँगा। नहीं, वहाँ जाओ तो आप हल्दी घाटी की मिट्टी जरूर लेके आना। तो उस मिट्टी से वो मिट्टी लाओगे तो वहाँ जितने भी वीर योद्धा थे उन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसी मिट्टी वो लेके आओ जिससे हम भी गौरवान्वित हुए। तो अमेरिका जैसे देश में महाराणा सांगा जो उनके वंशज थे, उस मेवाड़ की धरती के थे, उनको इस तरीके से पूजा जाता है। हमें कई जगह बुलाया जाता है राजपूत सभा को। हम मॉरिशस गए और कई देशों में गए, वहाँ महाराणा प्रताप की, महाराणा सांगों को पूजा जाता है कि महाराणा सांगा क्या चीज़ है, ये कौन से वंशज हैं। तो हिंदुस्तान में अगर राजस्थान के इतिहास को ख़त्म किया जाए तो मैं कहता हूँ इस दुनिया में कोई इतिहास ही नहीं बचे। ऐसा हमारा राजस्थान का इतिहास है। उस राजस्थान के इतिहास के बारे में इस तरीके से महाराणा सांगा के बारे में जो कम संख्या में होते हुए भी आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी, पूरे 36 कौमों को महाराणा सांगा ने बचाया। पूरे 36 कौमों को जो राजपूत शासक थे उस समय उन्होंने बचाया। नहीं, हिंदुस्तान में हिंदू बसते ही नहीं। ऐसी व्यवस्था हमारे जो ये महापुरुष थे उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं करी। और ऐसी व्यवस्थाएं करने के बाद में आज एक जो हिंदुस्तान का मंदिर है संसद, उसमें ऐसे लोग पहुंच गए, ऐसी बातें करते हैं। उस समय जब राम मंदिर का मसला था उसमें कई लोगों को गोलियों से उठा दिया गया, वही हमारे हिंदू जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उस समय। तो मैं धिक्कार करता हूँ ऐसी पार्टी को, ऐसे लोगों को। ये कफन हमारी महिलाओं ने तैयार किया, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज से छात्र धर्म में जिस तरीके से लक्ष्मीबाई पैदा हुई, इस तरीके से हमारी महिलाएं आज हमारे पीछे तलवार ले खड़ी है। और मैं तो कहता हूँ कि इतना घोर उसका विरोध होगा, इतने हमारे समाज में घोर रोष है। और हम उस रोष को किस तरीके से मैं बात करूँ, ऐसे लोगों की मैं नाम ही नहीं लेना चाहता जो देशद्रोही है, जो राष्ट्रीयता के बारे में समझते नहीं है। हम तो राष्ट्र के लिए मरे हैं, मिटे। और अब तक भी सेनाओं में देख लो, कहीं भी देख लो, हम जितने भी सीमाएं, वहाँ हम भी सीमाओं की रक्षा अब कर रहे हैं। हिंदुस्तान की रक्षा, 36 कौम की रक्षा के लिए हमारा डीएनए। आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं। अभी एक बार बैंक रॉबरी हुई
उस बैंक रॉबरी में हमारे एक भाई ने